जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने असम राइफल के भाइयों से माफ़ी चाहूँगा कि मेरे द्वारा आप तक एक गलत न्यूज़ पहुँचाई गई, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मुझे बाकायदा मेघालय में की वार एसोसिएशंस की तरफ से एक लीगल नोटिस भी दिया गया है कि आपने एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है यूट्यूब के जरिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जिन्होंने नोटिस दिया है उनसे भी, और उनसे भी बढ़कर जो असम राइफल के मेरे भाई हैं जो मुझे देखते हैं उनसे भी। ये जो नोटिस भी आया है और ये जो मैंने वीडियो बनाया था उसका आधार ये पोस्ट थी। आप यहाँ पर अमर उजाला, हिंदुस्तान लाइव एंड लॉ की तमाम 1 दिसंबर की रिपोर्ट देख सकते हैं, जहां पर सभी ने, जितने ये न्यूज़ चैनल हैं या न्यूज़पेपर हैं, सब ने रिपोर्ट किया कि असम राइफल को इंडियन आर्मी जैसे ही पे और पेंशन मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट मैंने उसके आपके सामने लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। लाइव एंड लॉ की भी ये रिपोर्ट थी उस दिन कि असम राइफल को वही दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि असम राइफल को आर्मी जैसी ही पेंशन और पे मिलेगी। इसी के आधार पर जो है मैंने वो वीडियो बनाया था। मैं कोई वकील साहब तो हूँ नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट में बैठा हूँ और जज साहब ने क्या कहा मुझे पता हो। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, या तो कोई साथी जवान आप जैसे बताते हैं, या फिर अक्सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ तो वहाँ से मुझे चीज़ें मिलती रहती हैं, या न्यूज़पेपर देखता रहता हूँ। तो यहाँ से वो चंद खबरों ने उस खबर को छापा था, उसी के आधार पर मैंने उस वीडियो को बनाया था। लेकिन फिर भी ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि इस प्रकार के जब मैं वीडियो बनाऊं तो पहले खबरों की पुष्टि कर लूं। लेकिन मैं चाहूंगा जिन साहब ने भी मुझे नोटिस भेजा है वो अमर उजाला, हिंदुस्तान लाइव एंड लॉ वालों को भी कम से कम भेजिए कि इस प्रकार की खबरें ना फैलाएं, ताकि मेरे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर जो हैं वो इस प्रकार से संकट में फंस जाएं। तो ये है। लेकिन अब इससे भी बढ़कर बात जो है वो बात दिल्ली हाई कोर्ट से भी इस चीज को अब क्लियर किया गया है। देखिए जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट स्कोप ने ये खबर छापी है, माफ करिए हिंदुस्तान टाइम ने नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्कोप ने ये खबर छापी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। तो क्या कुछ आदेश दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने असम राइफल के पूर्व सैनिकों संघ द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के कर्मी भारतीय सेना के समान वेतन, भत्ते और पेंशन का दावा नहीं कर सकते। यानी कि टोटली उल्टा जो आदेश दिया गया था। लेकिन ये गलती हमसे हुई है, हम स्वीकार करते हैं। यह आदेश WPC 10493/2017 में पारित किया गया था और न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वेतन निर्धारण और सेवा लाभ केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना और असम राइफल जैसे सीएपीएफ के कर्तव्यों के बीच एक स्पष्ट और कानूनी रूप से वैध अंतर है। न्यायालय के अनुसार वेतन और भत्ते निर्धारित करते समय कार्य की प्रकृति में अंतर एक महत्वपूर्ण कारक है। पीठ ने बताया कि सेना के जवान आमतौर पर अपने पद के आधार पर 42 या 54 वर्ष की आयु के बीच सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके विपरीत असम राइफल के जवान 60 वर्ष की आयु तक सेवा करते रहते हैं। न्यायालय ने कहा इस लंबी सेवा अवधि के कारण पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों में अंतर का एक उचित आधार है। जो मैं वही पढ़ के आपको सुना रहा हूं जो ये नॉर्थ ईस्ट स्कूप जो है उन्होंने अपना प्रिंट किया है, मैं आपको वही बता रहा हूं। पीठ ने यह भी कहा कि उसके समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पता चले कि चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण असम राइफल के जवानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हुआ है। इसके साथ ही न्यायालय ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि पूर्व वेतन आयोग के निर्णयों से असम राइफल के जवानों के साथ अनुचित व्यवहार हुआ है। अदालत ने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक पोस्टों की बाढ़ पर भी ध्यान दिया।
कुछ यूजर्स ने झूठा दावा किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को असम राइफल और भारतीय सेना के बीच वेतन असमानता को 3 महीने के भीतर दूर करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपने फैसले को एक बार बहुत ही संकीर्ण मुद्दे तक सीमित रखा है। तो ये पूरी खबर है। तो माफ़ी मैं आपसे चाहूँगा, मेरे जरिए मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची, इसके लिए माफ़ी, दिल से माफ़ी। लेकिन मेरा वो इरादा नहीं था। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि ये जो कुछ पोस्टें मैंने आपको दिखाई, जहां पर आप अमर उजाला को देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम को देख लेते हैं, लाइव एंड लॉ की रिपोर्टिंग को देख लेते हैं, तो सबकी तरफ से ये खबर पब्लिश की गई थी और इसी खबर के आधार पर मैंने उस वीडियो को बनाया था। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोई वकील साहब नहीं हूं जो हाईकोर्ट में मौजूद रहता है और माननीय जज ने क्या कुछ कहा उन्हें पता हो। ये हम सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो खबरें आती हैं उसी के आधार पर अपने वीडियो को क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर भी गलती है, चूक हुई है मुझसे, इसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगा। जिन साहब ने नोटिस भेजा उनसे भी, लेकिन मेरे असम राइफल के प्यारे भाइयों से भी माफ़ करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। असम राइफल के लिए आगे भी काम इसी प्रकार से जारी रहेगा। जो भी खबरें आएंगी वो पहुंचाई जाएंगी, लेकिन ध्यान रखा जाएगा कि गलत न्यूज़ आप तक ना पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद।